क्षमा गणेश। तो इस टाइम मैं आई हूँ डॉक्टर के, क्योंकि यशवर्धन की हो गई है तबीयत ख़राब। और वो सुबह उठा मॉर्निंग में उसी टाइम से उसको वॉमिट वगैरह हो रही थी, तो मैंने कहा चलो डॉक्टर के दिखा लेते हैं एक बार भी क्या दिक्कत है, क्योंकि ये वेदर ही ऐसा हो रखा है, बारिश के बाद बच्चे बीमार होते ही हैं। उसके बाद डॉक्टर को दिखाते हैं और फिर बाद में हर चोट की पूजा वो करते हैं। खंबा गणेश। सो मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं, आज है भादवे की चौथ और हम सबका होता है फास्ट, सभी लेडीज़ों को पता है जो करते हैं। तो चौथ माता आप लोगों पे सभी पे कृपा करे और चलते हैं, आज कहानी सुनते हैं चौथ माता की। खुशबू जी हंस रही मेरे पे। ये हमारे गणेश जी रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर करते हैं पूजा की शुरुआत दिया जलाकर। उसके बाद हम धीरे धीरे ये कहते हैं, जो लोटे में दाने रखे हुए हैं हमने गेहूँ के, मेहंदी, काजल और रोली, हम इसके क्या होते हैं चारों चौकियों के तिलक लगाते हैं। उसके बाद हम कहानी सुनते हैं। सो गणेश जी महाराज की जय। जय हो गणेश जी माता की जय। जय हो रिद्धि सिद्धि। यहाँ पे हम लोटे पे कलावा बांधते हैं और सातिया निकालते हैं। यहाँ हम चौकी के चारों तरफ काजल की बिंदी लगाते हैं और इसके बाद हम मेहंदी लेते हैं और मेहंदी की भी चारों चौकियों पे 4 चोट होती हैं, उनके नाम की चारों बिंदी लगाते हैं चौकी के किनारों पर। कहानी सुनने से पहले गेहूं के कुछ आँखें जो होते हैं, कहानी सुनते हैं खाली हाथ में सुनते हैं तो आँखें लेते हैं। उसके बाद हम कहानी स्टार्ट करते हैं। चौथ माता की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा वे बहू साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़े का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसियों से कहती है कि ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटा मैं तो चारों थालियां बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम खीर खंड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने पीछे पीछे गया। पड़ोसन ने पूछा, बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उसने कहने लगा कि अभी अभी तू गरम गरम खाना खाकर आई है, तूने पड़ोसन से झूठ क्यों बोला कि मैं तो ठंडी बासी रोटी कर खा कर आई हूँ? तब उसके विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो आपकी कमाई हुई है, ना ही आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन ये भी समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने की चौथ का व्रत करने लगी। उसको प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। चौथ माता विनायक जी ने सोचा, अब उसके पति का घर बुलाना चाहिए, तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा? चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाला रुपया दे जाएगा और लेने वाला रुपया ले जाएगा। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। तब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आगे
आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले, हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं अब तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत ही उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध, दूसरे पर बाड़ू रेत और तीसरे पर फूलमाला बिछा दी। चौथी पर इत्र छिड़क दिया, 5वीं पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ी पे कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खोलकर पलंग पर अपने पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। तब सांप आया। सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया है, पर वचन का बंधा हूँ, इसलिए डसूंगा तो सही। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको हंसने लगा, चौथ माता और जैसे ही वह उसे डसने लगा तो चौथ माता और विधायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लकड़ी की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब तो डसूंगा। तभी वहाँ पर बहुत सारी चींटियां आ गई। उसने सारी चींटियां उसको लेकर चली गई। यह स्त्री हमेशा रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोपली कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया। उसने पूछा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घायु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी ने पूछा तो पत्नी ने कहा, मैं 12 महीने की चौथ की माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता विधायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार की रोटी देती थी, फिर इसने चौथ माता का व्रत कैसे कर लिया? तब बहन बोली, एक बार तो गाय को खिलाती थी, एक मैत्राणी को देती थी, एक जमीन में गाड़ देती थी, एक शाम को अर्घ देकर चंद्रमा के बाद खुद खाती थी। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो उसने हंसने लगी और पलंग के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोदकर देखा तो रोटी की जगह सोने के चक्र थे। मैत्राणी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। चौथ माता उसके पति की रक्षा हुई, वैसे ही सबकी रक्षा करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद कहते ने, सुनते ने, सब पे हुकारे भरते ने, सभी पे कृपा करना। ये चौथ माता। ये लोग बहुत ही गरीब थे। बूढ़ी माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उसे प्रसन्न होकर बोले कि मुझसे कुछ मांग ले। तब माई बोली कि मुझे कुछ नहीं मांगना। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे बहू से पूछ ले। तब वह अपने बेटे से पूछी तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली, माँ उससे पोता मांग लो। तब माई ने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, अरे तू क्या धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे, कुछ तो अपने लिए मांग ले, दीदा गोडा आखा मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और उसका मतलब भी सीधा हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए, उन्होंने कहा कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गोडा देओ, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देओ, निरोगी काया दो, सभी को सुख दो। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तू तो मुझे ठग ली, सब कुछ तो तूने मांग लिया और कहती है मुझे कुछ नहीं मांगना, पर ठीक है, सब ऐसे ही होगा। और अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई के वैसे ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बूढ़ी माँ पे कृपा की थी वैसे हम सब पर करना। जय हो गणेश जी महाराज, जयकारा बोलो, गणेश भगवान की जय, बोलो चौथ माता की जय। अब सूरज जी को अर्घ देने।
कहानी सुनने के बाद जिस लोटे से हम कहानी सुनते हैं पानी भरकर उससे सूरज जी को अर्घ देते हैं। हम जोत देखते हैं और चूरमे का भोग लगाते हैं। फाइनली पूजा जोत माता की पूजा करके हम लोग आ चुके हैं छत पर। अब वेट कर रहे हैं चंदा मामा का, कितनी टाइम तक आता है। वैसे बज चुके हैं 9:42। अब देखते हैं कब तक वेट कराएंगे। भूखे प्यासे आज बुरे हाल। उसको पता है आज भाव खाऊंगा बस। कितने भाव खाऊंगा? आज ये मेरी वैल्यू, आज ही भाव खाऊंगा, कल तो कोई नहीं देखेगा। हाँ, चांद हमें दिख चुका है सबसे पहले और फिर देते हैं इनको अर्घ। चांद की पूजा करते हैं और अर्घ देते हैं। उसके बाद जाते हैं नीचे, फास्ट खोलते हैं और खाना खाते हैं। ब्लॉग का एंड करते हैं, तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। टाटा बाय बाय। फिल्टर लग गया। मेरे चंदा तुझे कैसे मैं समझाऊं, तू लगता है मुझे कितना प्यारा रे।